नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त दोस्तों। आज की इस वीडियो में बताने वालों में तोशिबा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के फुल डिस्प्ले के बारे में, जो कि आप लोग इसे देख ही सकते हो दोस्तों। कैसे कैसे कौन से फंक्शन काम करता है दोस्तों। पहले फर्स्ट नंबर में मोल्ड वाले पेज में आ रहा हूँ। इधर से मैं यही बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को डिस्प्ले में समझ में नहीं आएगा। इधर नहीं बटन रहता है, फंक्शन इधर रहता है कोने पे, इसीलिए इधर से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट नंबर आप लोगों को मैं देख रहा हूँ ये ऑप्शन आ रहा होगा सर्विस का, तो उसको सर्विस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, सर्विस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा फंक्शन आएगा दोस्तों। उसके बाद तीर वाले पे क्लिक करने का देख सकते हो। तीर वाले पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग कम्युनिकेशन आप जो सेटिंग करने से लेते हो उससे आप लोग कर सकते हो। ये लुब्रिकेशन का सेटिंग है, लुब्रिकेशन ग्रीस खत्म हो जाता है तो लुब्रिकेशन को आप लोग चालू करते हो। और ड्राई साइकिल आप नहीं रखा है, उसको आप चालू करते अपने हिसाब से देख ही सकते हो। ठीक है, और इस पे ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है दोस्तों। और उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर टेम्परेचर पे आ जाता हूँ। और टेम्परेचर पे देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट जोन का जो नोजल का टेम्परेचर है, ये नोजल के बाद वो फर्स्ट जोन का टेम्परेचर, 2 का जोन है, 3 जोन का। ये जो ये अपना जो होता है इस फर्स्ट जोन जो आखिरी का जो अपने जैसे हेड का है, हेड का 70 में इधर टेम्परेचर रखा हूँ और 275 जो है ये रखा हूँ। फिर इसके आगे का टेम्परेचर बैरल टेम्परेचर जो है, ठीक है, बैंडिटर का। तो देख 275, 288, 294 और नोजल जोन का मैं 285 रखा हूँ, जो कि 10 पॉइंट मैक्सिमम कम ही रखते हैं नोजल का टेम्परेचर। ठीक है, हाँ ये पीसी मटेरियल में चला रहा हूँ, इसके लिए ऐसा टेम्परेचर रखा हूँ। और दोस्तों इधर तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो कलम पे लिखा हुआ है TLAMP कलम है। कलम वाले में आप लोग आओगे दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हो। ट्राई अगेन ये सेटिंग आपको ऑन रखना चाहिए। साइकिल गेट क्लोज ऑन, ये भी मोशन ये सब ऑन होना चाहिए अपना। 240 पोजीशन है, 290, 150, 60 पोजीशन रखा हूँ। ये प्रेशर है और ये स्पीड है, मतलब इतना 45 की स्पीड से 240 पोजीशन पे इस मोड क्लोज होगा, क्योंकि ये क्लोजिंग का ही है। ठीक है, आप देख सकते हो इधर क्लोजिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और दोस्तों ये ओपनिंग का है, ये ओपनिंग का इधर 75 जो है, 50 में ओपनिंग का प्रेशर रखा हूँ। ये स्पीड है और ये पोजीशन है। ठीक है, तो इम्पैक्ट MPT जो लिखा हुआ इम्पैक्ट, अगर इसको मैं रख दूंगा, एक रख दूंगा, जो मोल्ड क्लोज होगा उसके अंदर कुछ भी अगर छोटा मैक्सिमम पार्ट रहेगा ना तो क्लोज नहीं होगा, टैलेंज नहीं लेगा उससे। इस पर मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा, आप लोग बोलोगे तो। उसमें सब जो रखा हूँ मैं टैनेज है, TCS जो टैनेज रखा हुआ हूँ। ठीक है, और इस टॉलरेंस मतलब इसको रखा हूँ, इससे ज़्यादा हो जाए तो टैनेज बताएगा नहीं, इसका हाई टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे इसी के अंदर एक इजेक्टर पेज भी है, इजेक्टर दूसरे नंबर पर इजेक्टर का भी पेज इसी में ही है दोस्तों। ठीक है, इजेक्टर पेज में से फर्स्ट पोजीशन है, दूसरा पोजीशन है, तीसरा पोजीशन में, दूसरी पोजीशन में चला रहा हूँ फिलहाल अभी के टाइम पे। फर्स्ट पोजीशन कम किया हूँ, स्पीड है, और ये सेकंड स्पीड है। ये प्रेशर है आगे का, ठीक है, मतलब जो पीस गिरेगा वो आगे का प्रेशर फोर्स है। और उसके बाद एक काउंटर इजेक्टर चालू होना चाहिए दोस्तों। ये होल्ड है, मतलब जितना टाइम मारेगा होल्ड रहेगा। इसमें स्पिलिंग अगर प्रैक्टिकल आप लोग वीडियो मांगो तो मैं प्रैक्टिकल भी वीडियो इसमें बना दूंगा। तो पीछे का प्रेशर इजेक्टर बैक प्रेशर है, और ये स्पीड है, और ये पोजीशन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो क्या क्या सेटिंग चालू है। और जैसे तीसरे नंबर पर मैं देख सकता हूँ, आप लोग इंजेक्शन वाले पेज पे आ जाओगे। और इंजेक्शन वाले पेज पे आने के बाद आप लोगों को पता चल गया स्टेप 2 में मैं चला रहा हूँ। अगर इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो स्टेप 1 में भी क्लिक हो जाएगा, क्योंकि स्टेप 10 तक आप लोग इस पर चला सकते हो। ठीक है, अभी स्टेप 2 ही में रखा हूँ। और स्टेप जो 2 का एक स्पीड है 265 में रखा हूँ, और फर्स्ट का देखो 22 रखा हूँ। स्पीड है, प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। ये फर्स्ट स्पीड है और प्रेशर स्पीड है, और ये सेकंड प्रेशर स्पीड है। ठीक है, अब आप देख रहे हो रिफिलिंग का है, इसमें रिफिलिंग कितना फास्ट होगा वो रिफिलिंग का है। ये बैक प्रेशर में 3 रखा हूँ, कूलिंग टाइम में रखा हूँ 13 रखा हूँ, क्योंकि ये पीस के अकॉर्डिंग रखा हूँ मैं। ये पाउडर है 252 जो रूम में रखा हूँ, पाउडर है। इस सकबैग इसमें 4 mm का मैं रखा हूँ। ये 11 जो रखा सकबैग का इतना mm तो लेगा वो। ये पोजीशन है पाउडर का। इसको दोस्तों पाउडर का और इसका ही पोजीशन जो है ना, इसमें 8 या 6 के
कि मतलब गैपिंग होना चाहिए, तो उसकी पोजीशन काफ़ी बेटर काम करता है। तो उससे स्टॉक है जो कि 10 mm पोजीशन रखा होता है, 10 mm पाउडर स्क्रू के अंदर बचेगा तभी वो स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए मैं पोजीशन भी चला रहा हूँ उनके टाइम पे। इसको अभी आप ये देख सकते हैं, ये होल्डिंग का पेज है, होल्डिंग का ये होल्डिंग का टाइमिंग है, होल्डिंग का टाइमिंग है, और होल्डिंग स्पीड है, होल्डिंग प्रेशर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आप प्रोडक्शन वाले पे आ जाओगे, काउंटर होता है। तो इसको आप जितना केवीटी का पीस है उतना इधर सेट कर दोगे, इधर उतना ही पीस बताएगा। इसमें 99 से तो उतना ही आप लोग जितना निकालना उतना आप इधर सेट कर दोगे, उतना आप लोग को बताएगा। उसको इधर से आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसको इधर दबाओगे डिलीट हो जाए। इसीलिए चौथे नंबर 6वें नंबर पे आप लोग देख सकते हैं साइकिल टाइम का, आप लोग ये वाले पे क्लिक करो, साइकिल टाइम का आप ऊपर नीचे का देख सकते हो। ठीक है, उसको ऑप्शन के अंदर दोस्तों, ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप लोग देख सकते हो। ऑप्शन के अंदर आओगे दोस्तों, ये सब है, इसके अंदर आप लोग ये साइकिल टाइम देखें। अगर इसको मैं 10 कर दूँ ना, वो लोग पीस भरेगा नहीं तभी ऊपर नीचे अलार्म आने लगेगा। इसके फुल वीडियो बना सकता हूँ, आप लोगों को कमेंट करिएगा तो ज़रूर बताऊँगा। और ऐसे ही तो आप लोगों को ये मैसेज है जो प्रॉब्लम होगा मशीन के अंदर इधर ही अलार्म। तो आशा करता हूँ तो वीडियो समझ में आया होगा। अगर सिर्फ वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।